हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सॉरी बट जानते हैं, बंद करो। तो जानते हैं इश्यू हो गया जिससे मेरी वीडियो पता नहीं किसी वजह से कट गई। उसके लिए मैं आप सॉरी कहता हूँ आप सभी से, लेकिन हाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं आप सबके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है, जो हर जगह आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि एक भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन उठता है हमेशा कि एक द्विबीजपत्री भ्रूण कोश में कितनी सेल्स एंड कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो आप मुझे क्या कीजिएगा, बताइएगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 7 कोशिका, सॉरी इस तरह मैं लिखूँ, तीसरा ऑप्शन बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। कितना, कितनी 7 सेल, ठीक, एंड 8 न्यूक्लियस, ठीक है, ये समझ जाइए। और दूसरा ऑप्शन है कि 8 सेल, ठीक, एंड 7 न्यूक्लियस। अब आपको इन तीनों में से कोई आंसर आपका सही, इन दोनों में से कोई आंसर आपका सही होगा। तो आप याद रखिए, आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे आपके सामने डायग्राम रखा हुआ है, इसमें आपको देखना है कितनी सेल्स हैं, ठीक है। याद रखिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितने हो गए, 7 सेल्स हो गई। कितनी, 7 कोशिकाएं, ठीक, 7 सेल। अब न्यूक्लियस देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, न्यूक्लियस कितने हो गए, 8। अब आप सब सोच रहे होंगे कि भैया या सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सेल 7 है और न्यूक्लियस 8 है। हाँ, क्वेश्चन आया होगा दिमाग में। तो समझिए क्या होता है कि एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक रह सकते हैं। एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक रह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है, डिवीजन होता है, यानी कि जब विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तो उसके अंतर्गत क्या होते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा, ठीक, उसमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिए, ये एक सेल है। क्या होता है, एक सेल है, और उसमें क्या हो सकते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। कितने, 2। ये 2 केंद्रक हो गए, जो आगे आपस में चल करके क्या हो जाते हैं, एकदम से डिवाइड हो जाते हैं, और फिर 2 नया नया क्या बना सकते हैं, 2 बाद में न्यूक्लियस अलग अलग बन जाते हैं। इतना समझ में आया। इसलिए हमारा ये वाला आंसर सही होता है। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, 8 सेल एंड 8 न्यूक्लियस, ठीक है। ये वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो आप सब ये मत देखिएगा कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब मत देखिएगा। आप हमेशा देखिए, जब भी आप 2 ध्रुवीय केंद्र को देखेंगे तो ऐसे तो रहता है, बट ऐसे भी रहता है। तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या है कि यह एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। समझ गए। ये आपका क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए इतना आप, हाँ, ठीक है। और ये भी हमेशा याद रखिएगा कि इसमें कैसे कैसे कौन कौन सी सेल्स होती हैं, मुझे बताना ना पड़े। मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बता दिया, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, बीजांड या महाबीजाणु धानी की संरचना का मतलब क्या होता है। जब किसी भ्रूण कोश के बारे में, किसी ओव्यूल के बारे में क्या, उसकी बातों को बताया, जिसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं बताया जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, बीजांड या महाबीजाणु धानी की संरचना। ओव्यूल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल एंड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, क्या करता है हमेशा आपसे पूछेगा जरूर, ठीक है। और इसी क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे आप सबके, तो उसे भी ध्यान से आपको देखना होगा।
पढ़ना होगा। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हाँ सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल राम बायो क्लासेस, कौन से, राम बायो क्लासेस, इस चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प होती रहे। ओके, थैंक यू। और जो भी डाउट्स आपके हो हैं उन्हें क्या कीजिए, मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मुझे प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे मैं देखिए कुछ वीडियो, कुछ फोटोज भेजूंगा क्वेश्चंस की, जिससे आप क्या कीजिएगा, देखिएगा। आपके इसमें जानते बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन शेयर करूंगा मैं, जिससे आपको इसमें समझना कि कैसे क्या, कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे क्या करना, कमेंट बॉक्स पे करके आपको दिखाना होगा। ओके, इतना ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। ये ना हो कि कहीं प्रॉब्लम हो जाए कि नहीं हुआ, ऐसा है करके देखिएगा, क्योंकि वह आपके नीट है, ये नीट एग्ज़ाम्स के लिए, CUET एग्ज़ाम्स के लिए हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको किसी और चीज़ की तैयारी करनी है तो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इनका। ओके, क्वेश्चंस में कुछ भेजूंगा, शेयर करूँगा, उन्हें आप क्या कीजिएगा, देखिएगा और समझिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी को मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए शुक्रिया। एंड आप सबसे निवेदन है, फिर से कहता हूँ, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप सभी के सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।